अमावस की काली रात थी। आसमान में चांद नहीं था और घना अंधेरा चारों ओर पसरा हुआ था। सड़क सुनसान थी, केवल ठंडी हवा के बहने की आवाज आ रही थी। दूर कहीं उल्लू की डरावनी चीख गूंज रही थी। गांव के लोग इस सड़क से रात में गुजरने से बचते थे। कहते थे कि यह सड़क शापित है। इस सड़क पर कई हादसे हो चुके थे। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक औरत को सड़क किनारे खड़े देखा है जो लिफ्ट मांगती है, लेकिन जो भी उसे अपनी गाड़ी में बैठाता वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती। कुछ ने तो यह भी कहा था कि उन्होंने उस औरत को हवा में उड़ते और उनका पीछा करते देखा था। पर यह सब बातें रवि के लिए सिर्फ अफवाहें थीं। रवि शहर में अपने दोस्त के घर गया था और देर रात को वापस गांव लौट रहा था। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उसने बाइक की स्पीड तेज कर ली। रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। सड़क पर लगे लैंप पोस्ट भी बंद थे, जिससे अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। रवि ने सोचा, लोग फालतू में इन कहानियों को बड़ा बना देते हैं। कुछ भी हो, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी घबराहट भी थी, जिसे वह खुद से छुपाने की कोशिश कर रहा था। बाइक की हेडलाइट दूर तक अंधेरे को चीर रही थी। तभी अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह सफेद साड़ी में थी और उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। रवि ने झिझकते हुए बाइक की स्पीड धीमी कर दी। पास जाकर उसने पूछा, आपको कहाँ जाना है? औरत ने धीरे से कहा, आगे, बस थोड़ा आगे छोड़ देना। रवि ने बाइक रोक दी और इशारा किया कि वह बैठ जाए। जैसे ही वह औरत पीछे बैठी, रवि को अजीब सी ठंड महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे हवा अचानक और ठंडी हो गई हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाइक चला दी। कुछ मिनटों तक दोनों बिना कुछ कहे चलते रहे। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था और अंदर से रहस्यमयी आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी ने पत्तियों को हिलाया हो, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। कुछ ही मिनटों बाद वह औरत धीरे से बोली, बस यहाँ रोक दो। रवि ने ब्रेक लगाया और जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसकी रूह कांप गई। वह औरत वहां नहीं थी। रवि के हाथ पैर सुन्न हो गए। यह कैसे हो सकता है? उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसने खुद को समझाया कि शायद वह गलतफहमी में है, पर वह जानता था कि अभी कुछ सेकंड पहले ही औरत ने उससे बात की थी। डरते डरते उसने बाइक स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी बाइक उसे अचानक अपने आप रुक गई। उसने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर बाइक ने चलने से इनकार कर दिया। रवि ने गहरी सांस ली और इधर उधर देखने लगा और फिर उसने उसे देखा। सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा भयानक था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे अंगारे जल रहे हों। मुंह से खून टपक रहा था और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। रवि का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। औरत ने ठंडी पर गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रवि के गले से चीख नहीं निकल पाई। उसकी आंखें फटी रह गईं। अचानक औरत हवा में उठने लगी। उसकी सफेद साड़ी तेज हवा में लहरा रही थी। रवि ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसने हनुमान चालीसा याद करने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण कुछ भी याद नहीं आ रहा था। औरत धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। उसका हर कदम रवि के लिए मौत के करीब जाने जैसा था। तभी किसी तरह हिम्मत जुटाकर रवि बाइक से कूदा और भागने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और वह बिना पीछे देखे भागा जा रहा था। उसे लग रहा था कि वह औरत उसके पीछे पीछे हवा में उड़ रही है। भागते भागते वह सड़क किनारे गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। धीरे धीरे उसने ऊपर देखा और उसका खून जम गया। वही औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा और भी डरावना हो गया था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह मुस्कुरा रही थी। अब तुम बच नहीं सकते, उसने फुसफुसाकर कहा। रवि की आंखें बंद हो गईं। उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, बस एक गहरी ठंडक और अंधेरा। अगली सुबह गांव के कुछ लोग सड़क से गुजर रहे थे। जब उन्होंने रवि को सड़क के किनारे बेहोश पड़ा देखा, उन्होंने उसे उठाया और गांव ले आए। जब वह होश में आया तो उसकी आंखों में गहरा डर था। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ, तो उसने हकलाते हुए पूरी घटना बताई। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, हमने पहले ही कहा था कि अमावस की रात इस सड़क से मत जाना। उस दिन के बाद रवि ने कभी उस सड़क से रात में जाने की हिम्मत नहीं की, और जिसने भी उसकी कहानी सुनी, उसने भी अमावस की रात वहां से गुजरने की गलती नहीं की। रहस्य अभी भी बरकरार है। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई अमावस की रात उस सड़क से गुजरता है तो उसे वही औरत दिखाई देती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने दूर से उसे चलते देखा है, और कुछ का कहना है कि उन्होंने उसकी हंसी सुनी है। पर एक बात तय है, जो भी उस औरत से मिला वह फिर कभी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था।